ये वाला, हाँ ये स्ट्रेट है बिल्कुल। 13 अप्रैल सन 1919। यह तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आजादी की लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल थे। ये बात तो हम सब ने पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों को जलियांवाले बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी थी? और बाद में शहीद आजम ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को ऊधम सिंह ने मारा था, असल में तो वह व्यक्ति था ही नहीं जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फिर ऊधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। तो आज की इस वीडियो में हम जलियांवाले बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे और इससे जुड़े कई ऐसे सच और तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोलेट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन किरजू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में उस समय पूरे देश में रोलेट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिशियर्स किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। ये बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चली तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वे पूरी तरह से चौकन्ना हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाले बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही वे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल के आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल और 40 खुखरी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था, जिससे साफ था कि वह नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां आया था। बर्बरता की सारी हदें लांघकर जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में मौत का वो तांडव मचाया कि इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही फायरिंग रुकती थी। कुछ लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फांदकर भाग निकलने की कोशिश की। लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग के उन दीवारों पर गोलियों के निशान है। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उससे 120 लाशें बरामद की गई थी। वह कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार डाला गया और अपनी तोप के पीछे रस्सी बांधकर उसे घसीट कर ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है।
हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल और डवायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वह गोलियां नहीं चलाता तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते, जो मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों डायर अलग अलग हैं। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार ऊधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि वे इस हत्याकांड में बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1927 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डवायर अभी जीवित थे। ऊधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। ऊधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके सिर पर से माता पिता का साया भी बहुत जल्दी उठ गया था। जब उन्हें पता चला कि माइकल डवायर लंदन में है, तब वे लंदन जाने के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते से वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने होटल में काम किया, जिससे वे पिस्तौल खरीद सके। इन सब काम में ऊधम सिंह को 21 साल का वक्त लग गया। सन 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल और डवायर भी आए हुए थे। ऊधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसी में बंदूक छिपा कर ले गए थे, और जैसे ही माइकल डवायर स्टेज पर आए, ऊधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चला दी। इसके बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। ऊधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया है और उनका संकल्प पूरा हुआ। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों जनरल डायर और लेफ्टिनेंट डवायर अलग अलग शख्स थे। दोनों का ही ताल्लुक जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, इसलिए लोग उन्हें एक ही शख्स समझ लेते हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार ऊधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग के साथ वेलकम हो रहा है अमृतसर जलियांवाला बाग। तो वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, तो मैंने इसको नेक्स्ट ब्लॉग से शुरू कर दिया। और मेरा ड्रेस अभी पूरा चेंज हो गया है, तो पूरा आज आपको जलियांवाला बाग दिखाएंगे। अमृतसर का अलग ब्लॉग डालेंगे, जलियांवाला बाग का अलग ब्लॉग वीडियो। ये तो ब्लॉग ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए। आप बोलना चाहोगे कुछ? हेलो करो। हेलो, आप बोलना चाहोगे कुछ? हेलो हेलो, आप बोलना चाहोगे? ये नहीं बोलना चाहिए, सुस्त हो रखी है। तो फिलहाल हम जलियांवाला बाग घूमते हैं सारी जगह, तो फिर चलते हैं आगे। चलो। तो मेरा ये सेकंड टाइम है जलियांवाला बाग में, और सुखी मेरा तो फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम है? मेरा सेकंड टाइम है। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ से इतना दूर है, हद से ज़्यादा। देखो, यहाँ आने के चक्कर में हमारी नींद भी नहीं पूरी हुई। सही बात है, और गाड़ी में भी नहीं सोए हम बिल्कुल भी। और गाइस मैं बता देती हूँ, ये 3 ब्लॉग बनेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। जलियांवाला बाग अलग बनेगा, अमृतसर का अलग बनेगा, जो वे 2 हमारा होगा कैथल से व्यास का, वो अलग बन जाएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबे ब्लॉग हो जाएंगे वो। जब मैं आई थी ना पहले, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कैसे गोलियां चली थी, गोलियों के साइन कहाँ थे वो? हाँ, ये है वो उधर। स्टोरी ऑलमोस्ट सबको ही पता होती है, पर गोलियों के निशान दिखाना चाहूँगी मैं। जिसको पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, सब पढ़ सकते हैं। ये देखो कैसे लगी थी गोली, 1 2 3 भाई साहब।
पर ये ऐसी का ऐसी, उस समय भी ये ऐसे ही था और आज भी ऐसा ही है, बस इन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। देखो यहाँ पे जो चौक से करे हुए वाइट वाइट, ये देखो कितनी गोलियाँ लगी थी यहाँ पे। ये वाला, हाँ ये स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब अब तो थोड़ा वैसे हो गए ईंट, बट लगी ऐसी थी, रियलिटी ये है इसकी। चलो किधर आगे है वो, तो इधर भी देख सकते पे हमारा फोटो शूट चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया। एक उधर, एक इधर, एक इधर सारे बैठ गए अलग अलग पोजीशन पे। काशो आपको खिंचवानी है, खिंचवानी है फोटो, बोलो। लिखा हुआ यहाँ भी है, अरे यहाँ भी है, रुक उधर से देखते हैं जाके। ये लग रही, हाँ इस तरफ है, बुलेट्स मार के यहाँ भी है जो लगे थे, बट ये अच्छा ये लाइटें होंगी जब नीचे भी लगे हैं। ओहो गाइस ये देखो नीचे भी ये बुलेट मार्क्स। हाँ ये कहाँ था उस समय, ना ये था, ये भी नहीं था, ये नीचे वाला था, नीचे वाले ऐसे तो पहले तो यहाँ पे फोटो खिंचवा जा सकती थी ना, याद नहीं है अब कहाँ होती है वो चीज़। सो मैं आपको ना जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फैमिली साथ में है, तो सब आपको पता है कि थके हुए हैं, तो इस वजह से उन लोगों को बिठा के मैं फटाफट से दिखा रही हूँ। स्टोरी वगैरह आपको पता ही, कम बहुत कम है। चलो चलो छाए में बैठ जाना ना, नहीं तो मंकिश क्या है इसके अंदर। आ जाओ भाई, स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं क्योंकि सैटरडे होता है, सैटरडे ऑफ होता है इसलिए। ये तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं यही हो जंगल क्या कुआ जिधर वो लाशें गिरी थी, ये थोड़ी ना होगा वो, वही कह रहा हूँ मैं। पर हो भी सकता है। मछलियाँ, कहाँ है मछली? ओ हाँ मछलियाँ भी छोड़, पर ये नहीं हो सकता वो। चल आ जा, भूल गई। वहाँ तो अलाउड नहीं है। क्या हुआ? अरे हम तो कहीं और जा रहे थे ना। कहाँ जा रहे हैं? हम पूरे वहाँ देखने जा रहे हैं। कहाँ गया कुआ वो वहाँ है क्या? हम वहीं जाने हमने, आ जा। वैसे आप कैसे घूम के जाते हैं? चल वहाँ से घूम लेंगे फिर, आ जा। वहाँ से घूम के आ जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे? कुआ भी तो देखते, वो तो से देखते हो निकलते। चलो ये तो याद गाइस ये तो हमें याद नहीं है कि कितनी उसमें लाशें गिरी थी, बट वहाँ पे पता शायद लिखा हुआ हो। बहुत गिरी थी, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता ना मेरे को भी यार, मैंने अभी पढ़ा था। नहीं जब फायरिंग शुरू हुई थी तब उन्होंने उसमें कूद मारना शुरू कर दिया था। हाँ बचने के लिए इसमें कूदने लग गए। बचने के लिए, हाँ बचने के लिए इसमें कूदना शुरू कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने मार दिया। हाँ, फिर गोलियां अंदर चला दी। अंदर चलाई थी उन्होंने। अच्छा जो उनसे मर रहे थे वो भी इसी में गिर रहे थे, जो उनसे इसके आसपास मर रहे थे। पहले तो खुला था ना सारा। हाँ जब हम आए हैं उस समय सारा ओपन था ये था यहाँ पे विसाखी का मेला लग रहा था। क्योंकि वो किरदारों के लिए मेन है ना, वही लगता वो आए थे। कुछ क्या दिख रहा होगा, वो चल रहा था एक लोल का। उधर से देखते हैं, आजा ऐसे थोड़ा ध्यान से देख, क्या दिख रहा है। मुझे दिखेगा सब कुछ, और क्या कहाँ दिखेगा इतना, बहुत नीचे है, कुछ भी नहीं दिख रहा। काफी नीचे है, जूम करके दिखाती। क्या दिखाऊं, शीशे से है ना, शीशा है यहाँ पे।
शीशा है ना, तो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। ओ कैब निकाली जा रही है। आपको पहनी है कैब? यहाँ से हुई थी शूट? जब तो ये बना रहे थे इस पर। अच्छा, यहाँ से करते हैं। गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते स्कूल में गिर पड़े। स्कूल में 120 शरीर निकले गए। 120 निकाले गए। हाँ, इसमें से निकाल लेना, वो हाँ, अलग तो वो अलग तो अलग है ना। और तो अलग। चलो फोटो चलो। खींचते खड़ी थी। रील बना बना इस चैन ने 4-5 रील बनवा के छोड़ेंगे। मैं पीछे पीछे से बना दे, फिर मैं टाइम लूँगी। टहलूंगी। चल स्टार्ट कर। हो गया? क्या है अंदर? चल आ जा। ये होएगा। पेड़ होगा। भाभी को दे देना, तब तक हम होकर आ रहे हैं। चलो भाई साहब, भीड़ देख रहा तू? क्या है? प्ले हो रहा है। तू भी बना लेगा ना? हो गया? गांधी जी मैसेज टू पीपल। गुड। चलो भाई चलो। तो गाइस बहुत लेट हो रहा है हमें। तो लेट के चक्कर में जल्दीबाजी हो रही है बहुत। लास्ट की एनिमेशन अच्छी थी। हाँ वो वाली अच्छी थी। जब वो लाइन में से चल। हाँ हम तो पूरा आधा तो हमने मिस कर दिया था जब तक हम पहुँचे। तब पूरा हो जाता ना। पापा कह रहे उधर भी है कुछ। आधा छोटा ब्रदर कुछ भी ला दो। है इधर। भूल गया।
ये देखो, तो ये देख सकते हो आप लोग। इनके बारे में सारे रविंद्रनाथ टैगोर उनके बारे में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पंजाबी एक्सीडेंट टाइम्स। नहीं, ये है अमर ज्योति। देखो नंगे पैर जा रहे हैं और ये है अमर ज्योति। गाइस आज चप्पल निकाल के जानी पड़ेगी, हमने शूज़ पहने हुए इसलिए हम लोग जा नहीं रहे उधर। गैलरी नंबर 4 यहाँ पे शायद लिख रखी है गैलरी नंबर 1। मैंने थोड़ा जूम कर दिया था बट अब सारा आएगा। तो यहाँ पंजाबी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। बाबा गुज्जर सिंह, बाबा केशव बिजनेस सिंह खरा, चौधरी पंगल। Among his heroic deeds, there was the return of Smith army to the Central Legislative Assembly in Delhi, along with Bharati Shobha. They could have escaped, but instead, after raising the nationalist holdings, they gave themselves up. They could have thrown out real power, but they एनिमेशन हो रही है। हाँ, भगत सिंह के बारे में। This explosion were heard in London too. The slogans of Inqilab Zindabad, राम जिंदाबाद। and the whole country, particularly youth, stood by them. पिल्ले तो गलत है ये। हाँ ये गलत आ रखा है, आधा उधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। ये देख Against the triumph of various charges of sedition, including the killing of soldiers in retaliation to the death of Lama Lajpat Rai. लालच पंडित राय। 23 March 1931, along with Rajguru and so 1931 23 मार्च। This was the patriotism that was generated from the cries and poet sounds of Jallianwala Bagh among the youth. Ultimately, Udham Singh avenged the massacre by shooting people in fire and casting कितनी लंबी है? ओ ओ रुपी आजा चलो हैं। ये लगा हाँ असेंबली वगैरह भी होती होगी, कन्फर्म है। ये लगा रखी जो असेंबली वगैरह होती है, देखो ना चेयर। एग्जिट इस तरह। हाँ ये तो ये हो गई हमारी एग्जिट। हाँ हो गई उधर। हाँ तो इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट रहता है कि मेरे पापा जब भी मेरे साथ होते हैं तो मुझे बोलते हैं नहीं इधर से भी वीडियोस लेनी है, इधर से भी लेनी है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं मिस करा, सब बैठ गए थे, जो कि पापा मैं और वंकिश ही घूम रहे थे। तो हमारे एग्जिट हो गए, एंट्री आपने देखी है वहाँ से, तो ये एग्जिट है हमारे यहाँ से। तो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और अब दिखाऊँगी अमृतसर का नेक्स्ट ब्लॉग।
हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।